वालेकुम। मेरा नाम है अली नक्काश और आज हम सॉल्व करने वाले हैं काउंटडाउन ग्रेड 7 चैप्टर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10A। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है ताकि उसको हम डिवेल्प कर लें पहले और उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं उनकी तरफ। ओके, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एक टर्म में हमारे पास ब्लू बॉल पॉइंट है और साथ में एक की है, और इस तरफ हमारे पास एक ब्लैक बॉल पॉइंट है और एक की है हमारे पास। तो अभी हमने देखना ये है कि क्या इनमें कोई ऐसी चीज़ इन दोनों में मौजूद है जो कि हमारे पास कॉमन है। तो जब हम इसको गौर से देखेंगे, ये ब्लू बॉल पॉइंट है, इट मीन्स इट हैज़ सम डिफरेंट फंक्शन, और ये ब्लैक बॉल पॉइंट है, इट हैज़ सम डिफरेंट फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है ये कीज़। तो इन कीज़ को अगर हम एक साइड पे कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, दीज टू बॉल पॉइंट्स। जस्ट लाइक दैट, इफ़ आई हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स लाइक ए बी प्लस ए सी, अब अगर इनमें हम देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। तो मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब बाकी हमारे पास इनको कॉमन लेने से या बाहर निकालने से क्या बचा, जस्ट लाइक दैट बॉल पॉइंट्स, मेरे पास यहाँ पे इन कीज़ को सेपरेट करने से बचा बी ब्लू बॉल पॉइंट प्लस सी द ब्लैक बॉल पॉइंट। तो इस तरह से हम डिफरेंट टर्म में से वो वाले फैक्टर जो कि कॉमन आ रहे होते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे इन फैक्टर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पी स्क्वेयर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वेयर। इससे पहले कंसेप्ट में हम डेवलप कर चुके हैं कि हमने देखा था कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर में कुछ नंबर लिखा हुआ हो, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वो नंबर वो वेरिएबल उस नंबर्स के टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है p पावर 2, इट मीन्स p पावर 2 का मतलब है कि p 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन टर्म्स को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, हम इसको p पावर 2 है तो ये इक्वल होगा p मल्टीप्लाई बाय p के, और ये p ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है q के साथ, तो हम इनको सबको लिखते हैं p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। अब ये टर्म हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ली है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस, फिर देखेंगे हम हमारे पास यहाँ पे है p और ये है क्यू स्क्वेयर, तो क्यू स्क्वेयर को भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास यहाँ पे बनेगा p क्यू इंटू क्यू। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इन दो टर्म्स में कोई से भी हमारे पास वेरिएबल्स कॉमन में आ रहे हैं या नहीं। तो हम देखते हैं इस टर्म में भी p है, लेकिन कितने p's हैं, 2 p's हैं, और 1 q है। यहाँ पे 1 p है और 2 q है। तो हम 1 बाई 1 देखेंगे क्या इनमें कोई दोनों हमारे वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं या नहीं। तो पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे है p और यहाँ पे भी है p, तो ये दोनों पीस कॉमन आ रहे हैं, इनको हम 1 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं एक और पी हमारे पास है, क्या यहाँ पे पी है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्यूज बाकी हैं, इसका मतलब है ये पी कॉमन नहीं आ सकता। नेक्स्ट टाइम को देखते हैं क्यू, क्या यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 क्यूज मौजूद है, लेकिन हम 1 क्यू को 1 क्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस 1 क्यू को जो हमने कॉमन देख लिया यहाँ पे मौजूद है, हम बाहर लिख लेते हैं 1 टाइम, और अब हम ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें लिखेंगे जो इसमें से और इसमें से हम कॉमन नहीं ले सके। तो कौन सी चीज़ है जिसके नीचे हमने डॉट नहीं लगाया था, यहाँ पे है p,
फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास है q एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। हमने दोनों टर्म्स के अंदर से वो वाले फैक्टर्स जो कि कॉमन आ रहे थे वो कॉमन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3x³ माइनस 15x² इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास x पावर कितनी है, 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखने में आएगा 3, हाउ मेनी टाइम्स x, इट इज़ 3 टाइम्स x एंड x minus 15, how many times x is there, is 2 times x, so it would be x and then y। अब हमने ये देखना है कि क्या इनमें कोई ऐसे नंबर्स या वेरिएबल्स कॉमन आ सकते हैं जो हम बाहर लिख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर को, ये 3 लिखा है और ये लिखा है 15, तो इनमें देखें क्या कोई नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 5। अब 3 टाइम्स 5 अगर 15 होता है तो हम 15 को रिप्लेस कर सकते हैं 3 टाइम्स 5 के साथ, तो इसकी भी रिप्लेसमेंट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ आएगा 3x माइनस 3 टाइम्स 5 x एंड y। अब हमने जो चीज़ें कॉमन लेनी है वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, इस टर्म के अंदर 3 कॉमन, इस टर्म के अंदर भी 3 कॉमन, तो हम 3 को बाहर 1 टाइम लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक x मौजूद है और यहाँ पे भी x मौजूद है, तो इस x को भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। इस x में देखें ये वाला x इस x से कंपेयर हो सकता है, तो इस x को भी हम बाहर लिख लेंगे 1 टाइम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x मौजूद है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y और 5 मौजूद है, लेकिन इस x को सिर्फ हम x से ही कंपेयर कर सकते थे, y या 5 से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट करेंगे अपनी, और हमने जो चीज़ कॉमन ले ली है उसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें बची हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन क्या क्या लिया था, 3x एंड x, तो हमने बाहर लिख लिया। बाकी हमारे पास बचा x, तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे एंड देन देयर इज अ माइनस साइन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस पूरी टर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं आ सकी, तो वो क्या था 5 एंड y, हम लिख लेंगे 5y। अब इसमें हमने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई से दो वेरिएबल्स सेम हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, या आप ये समझें कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, x⁻²। तो हम इसको लिखेंगे 3, ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर में 1 1 कैसे है, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक अल्लाह होता है। इट मीन्स कि इसकी अगर पावर में कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी पावर क्या होगी 1। इन सब वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे 1 1 है। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में देखें, x आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर 1 1 है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेस सेम है और पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 3x², x² यहाँ से बन गया। उसके बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट पुट करते हैं यहाँ पे x माइनस 5y एंड दैट्स योर आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45y⁴ देन 9xy⁴। अब 45 को हम अगर देखें तो ये 9 के टेबल में आता है क्या, आता है। कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स। तो अब देखते हैं, इट मीन्स कि हम 45 से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने 15 से 3 कॉमन लिया था, तो बाकी क्या बचा, जितने 3 को जितने टाइम करें 15 बनता है वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा था और बाकी जो कॉमन लिया था हमने वो बाहर लिख लिया था।
जस्ट लाइक दैट हम 45 को भी देखेंगे कि हम इसको किस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 9 टाइम्स 5 और यहाँ पे है y पावर 4 माइनस 9x y पावर 3। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो देखें यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इसको तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इनके नीचे डॉट लगा देते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। उसके बाद क्या हम 5 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? नहीं, इस टर्म में 5 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे फर्दर देखते हैं, यहाँ पे x मौजूद है लेकिन यहाँ पे x मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे x की कितनी पावर्स हैं, 4, यानी कि यहाँ पे 4y मौजूद हैं और यहाँ पे कितने y मौजूद हैं, 3। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 फिंगर्स हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 फिंगर्स हैं तो इनमें मैं तीन फिंगर्स को कॉमन ले सकता हूँ। इट मीन्स y पावर 4 में से y पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ और y पावर 3 में से तीनों पावर्स को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं जो y की 3 पावर्स हैं उनको बाहर लिख लूँगा। अब इसके अलावा मैं देखता हूँ तो मुझे कोई कॉमन चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे पास जो चीज़ें कॉमन में नहीं आ सकी उनको देखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 कॉमन में नहीं आ सका। सेकेंडली अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे? मैंने देखा था कि मेरे पास 4 पावर्स हैं यहाँ पे y की और 3 पावर्स हैं दूसरी टर्म में y की। तो कितनी मैंने कॉमन ली थी? 3 और 3। तो यहाँ पे मेरे पास y की 1 पावर अभी कॉमन में नहीं आई थी। तो जो पावर मेरे पास कॉमन में नहीं आई उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। देन देयर इज़ अ माइनस साइन। 9 को हम ऑलरेडी कॉमन कर चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। x को हमने कॉमन नहीं लिया तो x को मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूँगा। उसके बाद मैंने जब कॉमन लिए थे तो 3 की 3 पावर्स सेकंड टर्म से मैं कॉमन ले चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और यहाँ पे y की कोई पावर भी नहीं आएगी क्योंकि तीनों की तीनों बाहर ऑलरेडी आ चुकी हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमने सेम केसेस को सॉल्व करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको देखें ज़रा, 6p² क्यू प्लस 12pq स्क्वेयर। अब इसमें हमने देखना है कि क्या 6 और 12 में कोई नंबर कॉमन आता है। तो इनके कॉमन फैक्टर में 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 होता है। तो हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे है p पावर्स 2 और यहाँ पे है p 1 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर 2 p's हैं और यहाँ पे अगर 1 p है मेरे पास तो मैं 1 p को कॉमन ले सकता हूँ और एक p मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ से p कॉमन ले रहा हूँ। देन देयर इज़ 1 q एंड देयर आर 2 q's। तो मैं यहाँ से 1 q कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे 1 q बाकी रह जाएगा। तो मैं यहाँ से q को कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं देखूँगा कि क्या फर्दर मेरे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है। नहीं, जितने कॉमन आ सकते तो हमने लिख लिए हमने। अब हम देखेंगे फर्दर। तो यहाँ पे मेरे पास है p पावर्स 2। तो p पावर 2 में से तो एक p तो हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी कितने p बचे? 1। तो यहाँ पे 1 p जो बाकी बचा मैंने लिख लिया। फर्दर q तो हमने कॉमन ले लिया तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। प्लस साइन 6 2 जा 12 होता है, तो 6 तो हमने कॉमन ले लिया तो 2 जो बाकी बचा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देन p हमने कॉमन ले लिया था, एक ही p इसके अंदर है और वो भी जब हमने कॉमन ले लिया उससे उधार ले लिया तो हम यहाँ पे हमारे पास कोई p बाकी नहीं बचा। यहाँ पे हमारे पास 2 q हैं, उसमें से एक q हमने कॉमन ले लिया था तो एक q यहाँ पे हमारे पास बाकी है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होने हैं, सारे के सारे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है 15a पावर 4 b स्क्वेयर प्लस 15a स्क्वेयर b पावर 4। तो यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 15 को हम देखते हैं और 5 को देखते हैं। नंबर्स में 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इट मीन्स 5 दोनों के टेबल में कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से।
देन ए पावर यहाँ पे 4 एज हैं और यहाँ पे 2 एज है, 4 एज और 2 एज, तो 2 एज को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे कितने बचेंगे 2 ए आपके पास। तो जब 2 ए को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पावर 2, बी स्क्वायर है और बी पावर 4 है, इट मीन्स के बी की पावर 2 को हम यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई टर्म बाकी नहीं बची। अब हम देखेंगे 5 1 जा 5, तो 5 टाइम्स 1 और 5 3 जा 15, 5 टाइम्स 3। जब हम 5 को कॉमन लेंगे हमारे पास बाकी क्या बचेगा, इस टर्म के पास 1, जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और इस टर्म में हमारे पास बचेगा 3। अभी फर्स्ट टर्म पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है फॉर द नेक्स्ट टर्म ए पावर 2, तो ए पावर 2 जब 4 एज में से 2 एज आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितने ए बचेंगे, 2 ए बच जाएंगे, ए पावर 2 बच जाएगा हमारे पास। सेकेंडली बी स्क्वायर है जो हमने कॉमन लिया था, तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर ही वापस ले लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इट मीन्स 5 भी ख़त्म और बी स्क्वायर भी ख़त्म, बाकी सिर्फ ये बचा और हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस साइन। इस टेबल में हमने देखा था जब 5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बाकी क्या बचता है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसी को हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए की कोई पावर भी यहाँ पे नहीं आएगी। फिर बी पावर 4 है, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया था बी स्क्वायर, तो बी पावर 4 में से बी पावर 2 निकाल दें तो बाकी हमारे पास बचेगा बी पावर 2, एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म में हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जो हमें ठीक से एक जैसी नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इसको हम यहाँ पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, जब कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक अल्लाह होता है, तो यहाँ पे है 1। तो y जो हमने कॉमन जिससे हमने ले लिया था x, वो तो x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास बचा y। अब पहले हम देख लेते हैं कि हम किस किस टर्म में से कॉमन ले रहे हैं। हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, बाकी टर्म्स का इनसे कोई लेना देना अभी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा y, फिर प्लस साइन, इस x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो हम वो +1 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हमारे पास प्लस में है y +1। अब देखते हैं कि हमारे पास ये है y +1 और ये भी क्या है y +1, इट मीन्स कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा लें तो ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है। और इस टर्म को अगर हम देखें तो इसके साथ जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसका कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है एक अल्लाह, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक मौजूद है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसमें से देखें अगर, तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देखते हैं कि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वाली टर्म भी हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो दोबारा से कॉमन ले लेते हैं इसको। हमारे पास बनेगा y +1। अब ये जो हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, इस टर्म से जब हमने कॉमन लिया था तो हमारे पास बचा है यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। जब इस टर्म में से हमने कॉमन लिया ये वाला पूरा का पूरा नंबर y +1, तो इसमें हमने देखा हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन और यहाँ पे 1, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें ज़रा, अगर हमारे पास ये नंबर है और इस नंबर में इन दोनों को पहले हम सॉल्व करना चाहें तो इनमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें a भी है और इसमें m भी है, तो पहले हम a को कॉमन ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितने m's को यहाँ पे हम कॉमन दे सकते हैं। यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2m है, तो 2m को हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं लिखूँगा m पावर्स 2। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन आने के लिए नहीं है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, a कॉमन ले चुके हैं तो a नहीं आएगा। m पावर 3 में से m पावर 2 निकालें, क्या बचेगा m पावर 1, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं m। फिर माइनस का साइन, a हमने कॉमन ले लिया, m स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्या बचा, नज़र आ रहा है कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल
यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 भी है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1। देन यहाँ पे देखें, इन दोनों नंबर हमारे पास जो टर्म्स हैं इनके अंदर माइनस साइन है और माइनस साइन है। हम माइनस साइन को यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। जब माइनस साइन को हम कॉमन लेंगे तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इसकी अपोजिट चीज़ है जो वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे m माइनस में था, अब किस में बन जाएगा, प्लस में। प्लस साइन को लिखें, पहले अगर नंबर आ रहा है तो उसको ना लिखें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ इट। अब इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस। साथ 1 है तो 1 लिख देंगे। अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ माइनस साइन था, जब यहाँ से हम इन दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे, हमें पता है अगर माइनस को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाले के साथ तो उसका आंसर क्या देता है, माइनस। इसी तरह से इट मीन्स कि जब हम इसको इधर भेजेंगे माइनस को तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसी तरह से ये जब माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई टर्म हम कॉमन ले सकते हैं। पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1, ताकि जब कॉमन लें तो हमारे लिए भूलने वाली प्रॉब्लम ना आए। अब m-1 इसमें भी है, m-1 इसमें भी है, तो इनको हम ले लेते हैं कॉमन। तो m-1 इज़ कॉमन। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, am², तो हम लिखेंगे यहाँ पे am², और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन और साथ में 1। क्वेश्चन सॉल्व। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है। देखें, इस टर्म में अगर हम देखें तो लिखा है 4a² 12ab। तो इसमें a को तो हम कॉमन ले सकते हैं, 4 के फैक्टर में हमारे पास 12 भी आ जाएगा 4 के इस तरह मल्टीपल्स के अंदर। तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितने एज हैं, यहाँ पे 1a है, यहाँ पे 2a है, तो हम 1a को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा। 4 तो कॉमन ले लिया, 4 तो यहाँ पे नहीं आएगा। a की 2 पावर्स हैं और यहाँ पे a की 1 पावर है, जब एक हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1a। उसके बाद है, हम देखेंगे कि हमारे पास 4 कितने टाइम्स 12 होता है, तो ये 3 टाइम्स 12 होता है। दरम्यान में हम प्लस का साइन लगा देंगे जो कि ऊपर से आ रहा है। ए हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी, फिर प्लस का साइन और साथ में आएगा 9b पावर 2। इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है, तो इसको 2 दफ़ा आपको कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले ले चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें दरमियान में आपके पास ए बी वाली टर्म बन रही हो, हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है। जैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो वो किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। तो इसको हम देख सकते हैं कि क्या ये पहले a² की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, और a² है तो इसको a के स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को हमने रिजॉल्व कर लिया, प्लस अब 9 को हम देखते हैं कि या क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन सकता है। येस, इट कैन बी स्क्वायर ऑफ 3, और b² और डेफिनेटली b का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हमारे पास 2a² और b² वाले टर्म्स बन चुकी हैं। अब 2 × a × b, हम 12 को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 1। तो अगर इसको हम लिखें तो बनेगा 2 × 2 × 3 × a एंड b। तो ये तो हमारे पास वही वाला फार्मूला बन जाता है। 2 फार्मूला से a b 2a 2 एंड a इसमें आ गया,
3b 3 एंड b इसमें आकर इट मीन्स कि ये हमारे पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्लोज कैसे होता है, पहले a वाली टर्म आएगी, a की टर्म क्या है 2a, 2a लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास b वाली टर्म आएगी प्लस के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, b वाली टर्म क्या है हमारे पास 3b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3b। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट्स और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो ये लगा दिया हमने स्क्वायर। तो इस तरह से आप 2 स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये स्टेप आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे फर्दर, तो आपके पास एटलीस्ट 4 या 5 स्टेप्स बनेंगे। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो हमारे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस पी प्लस क्यू एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस और फिर पी एंड क्यू। तो अब यहाँ पे हम देखें अगर यहाँ पे भी एक्स मौजूद है और यहाँ पे भी एक्स मौजूद है, इसका मतलब हम यहाँ से एक्स को कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स को कॉमन लेंगे, एक एक्स कॉमन लिया हमने, तो इसमें से एक एक्स निकाल दें, बाकी का बचेगा आपके पास एक एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा एक्स कॉमन लेने से, ये पूरी की पूरी टर्म इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के साथ लेंगे इसको, p प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस p एंड q। अब यहाँ पे अगर हम देखें बाहर माइनस है, तो जब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू एक्स, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वाले नंबर्स के साइंस को चेंज कर देता है। अगर प्लस वाला नंबर अंदर लिखा हुआ है उसको माइनस वाले नंबर में कन्वर्ट कर देगा, अगर माइनस वाला लिखा हुआ है तो उसको प्लस वाले में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पहला जो नंबर है इसके साथ कुछ नहीं था लिखा हुआ, इट मीन्स के साथ क्या था प्लस, तो प्लस माइनस को माइनस लिख देंगे, फिर p, अब यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस से अच्छा माइनस की वजह से चेंज कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे q, फिर एज इट इज़ प्लस पी क्यू। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। अब हमारे पास इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी लग रहा है और डेंजरस भी लग रहा है, लेकिन जितना ही डेंजरस फील हो रहा है उतना ही ज़्यादा ये इजी भी है। तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें, ये p प्लस क्यू प्लस आर, ये भी है p प्लस क्यू प्लस आर, और ये भी क्या है p प्लस क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये है कि इन तीनों टर्म्स के अंदर p प्लस क्यू प्लस आर सेम है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको एक ही दफ़ा हम लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस आर। अब देखें जब ये कॉमन ले लिया हमने तो बाकी क्या बचा, इन द ब्रैकेट्स a प्लस बी, फिर प्लस का साइन, यहाँ से जब हमने p प्लस क्यू प्लस आर लिया तो क्या बचा हमारे पास b प्लस सी इन द ब्रैकेट्स, फिर प्लस साइन, जब यहाँ पे हमने देखा ये कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचा c प्लस ए इन द ब्रैकेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है, बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ माइनस अगर बाहर हो तो फिर हमारे पास जो बाहर अंदर वाले साइन हैं उनको हम चेंज करते हैं। तो बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब हम देख सकते हैं अगर एक हमारे पास a है और इसमें एक और ऐड कर दें a, तो कितने a बन जाएंगे, 2a's बन जाएंगे। फिर एक b है, इसमें एक और b को ऐड कर दें तो ये हमारे पास 2b's बन जाएंगे। फिर एक c है, इसमें एक और c ऐड कर दें तो ये हमारे पास 2c बन जाएंगे। बाकी टर्म्स एज इट इज़ ही रहेंगी। अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्या इन सब में से फर्दर भी कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब है इन सब के अंदर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं।
तो लिखेंगे हम इसको P प्लस Q प्लस R। यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, सब में से 2। तो जब 2 को कॉमन लिया, ये 2 कॉमन ले लिया, ये भी 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे A प्लस साइन B प्लस साइन C। अब ये 2 जो है ये पहले लिख लेते हैं और बाकी टर्म को अरेंज कर देते हैं। हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 P प्लस P Q प्लस R, और उसके बाद ये टर्म A प्लस B प्लस C। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।